एक समय की बात है, एक घर में जानकी नाम की सास रहती थी। उसकी बड़ी बहू का नाम साधना था। बड़ी बहू का मायका गांव में था। साधना के घर वाले बहुत गरीब थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से साधना की शादी की थी। साधना की शादी करने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ गई थी। साधना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे घर का सारा काम आता था। वो घर का सारा काम अकेले ही करती थी। जानकी घर के किसी काम में साधना की मदद बिल्कुल नहीं करती थी। साधना चाहे बीमार ही क्यों न हो, उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। जानकी साधना को हर बात पे ताना देती रहती थी, पर साधना अपनी सास के आगे कुछ नहीं कहती थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई ये? सुनाई नहीं दे रहा। बड़ी बहू! जानकी की आवाज़ सुनकर साधना दौड़ी दौड़ी चली आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? नहीं नहीं, तुझे कहाँ, तेरी माँ को आवाज़ दे रही थी। कहाँ थी इतनी देर से? सुनाई नहीं देता? कब से आवाज़ लगा रही हूँ मैं? हाँ? वो माँ जी, वो छत पे कपड़े सुखाने गई थी, इसलिए नीचे आने में वक्त लग गया। हाँ हाँ, मुझे पता है, छत पे कपड़े सुखाने के बहाने काजू बादाम चुरा चुरा कर खाती है। मुझे पता है तेरा, कभी खाने को तो मिला नहीं होगा। यहाँ ससुराल में तो काजू बादाम की मील खुली हुई है। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई काजू बादाम चोरी नहीं किए हैं। मैं सच में कपड़े सुखाने गई थी। क्या क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझसे जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये सुनकर जानकी अपने बड़े बेटे श्लोक को आवाज़ लगाती है। श्लोक बेटा, श्लोक बाहर आ, जल्दी बाहर आ। जानकी की आवाज़ सुनकर श्लोक बाहर आता है। क्या हुआ माँ, आपको कोई ज़रूरी काम है? बताइए। क्या बताऊँ श्लोक बेटा, अब मैंने बड़ी बहू से इतना ही कहा कि मुझे थोड़े काजू बादाम लाकर दे दो। बड़ी कमज़ोरी सी लग रही है, पर ये तो मुझे उल्टा ही बोलने लग गई कि मैं क्यों दूँ काजू बादाम, ये मेरे पति के कमाए हुए पैसों से आए हैं, मैं आपको क्यों दूँ? आपकी तो उम्र हो गई है, कब इस दुनिया से चली जाओगी पता भी नहीं चलेगा। तो काजू बादाम खाने का हक सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। श्लोक को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से इस तरह बात करो? तुम्हारे बाप के घर से आए हैं क्या ये सब? हाँ, जो इन सब पे अपना हक जमा रही हो। माँ, आपको कुछ भी खाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मन करता है आप खा सकती हैं। बेटा नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अगर बहू को नहीं पसंद है तो मैं नहीं खाऊंगी। इसकी इतनी हिम्मत जो ये आपको रोक ले, और तुम बहुत जुबान चढ़ती है तुम्हारी। रुको, आज तुम्हें बताता हूँ। तुम बातों से नहीं समझने वाली हो, तुम्हारी तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं कहा माँ जी से, सच में महादेव की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। श्लोक साधना को कमरे में ले जाता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है। सास हूँ, बड़ा जुबान चला रही थी मेरे सामने। इस घर में चलेगी तो सिर्फ मेरी। आज के बाद अगर ऐसी हरकत की तो अगली बार दोनों टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा तुम्हें, और फिर सड़ती रहना वहाँ पे। ये कहकर श्लोक कमरे से चला जाता है और साधना बहुत रोने लगती है। अब साधना कर भी क्या सकती है? वो तो अपने मायके में फ़ोन करके भी नहीं कह सकती कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वो अपने माता पिता को परेशान नहीं कर सकती थी। उसका दुख बांटने वाला इस घर में कोई भी नहीं था।
माँ, माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम समायरा है। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है और हम शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर जानकी को सदमा लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू कहेगा कि तुझे किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी करनी है तो मैं मान जाऊंगी। तेरी शादी होगी तो मेरी पसंद से। समझ आया तुझे ये बात? एक तो गंवार और गरीब लड़की उठाकर मैं घर में ले आई, अब एक और गंवार मैं इस घर में लेकर नहीं आ सकती। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ, पर माँ मेरी बात तो सुनिए एक बार। वो बड़े कहा ना मैंने, अब इसके आगे मुझसे कोई बहस मत कर, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पे। जानकी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अभिषेक उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद समायरा के पापा और मम्मी समायरा का रिश्ता लेकर जानकी के घर आते हैं। नमस्ते बहन जी, समायरा का पिता हूँ। मैं समायरा का रिश्ता लेकर आया हूँ। जानकी को ये सुनकर गुस्सा आता है कि जब उसने शादी के लिए मना कर दिया तो अब उस लड़की का बाप रिश्ता लेकर क्यों आया है। आप लोग तो बड़े बेशरम हो। मैंने अभिषेक से कह दिया था कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो आप लोग मेरे घर आ गए। आप लोग अपनी लड़की मेरे गले में बांधना चाहते हो? हाँ बोलो, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना मैं धक्के मारकर निकालूंगी। ये सुनकर समायरा के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, बस कीजिए, आप किस तरह बात कर रही हैं? आप जैसे लोगों के साथ तो हम बैठते तक नहीं हैं, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझसे इस तरह बात करें। आपको पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एक जाना माना बिजनेसमैन हूँ। मेरी इस शहर में 10 फैक्ट्रीज़ हैं। आप जैसे लोग मेरी फैक्ट्री में वर्कर की तरह काम करते हैं। हम जा रहे हैं, बहुत करा ली अपनी इंसल्ट। हमें तो अपनी बेटी की वजह से यहाँ आना पड़ा, नहीं तो हम ऐसी जगह आते भी नहीं। ये कहकर समायरा के पिता वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी जानकी उन्हें रोक लेती है। रुकिए रुकिए भाई साहब, रुकिए, माफ़ कर दीजिए, अनजाने में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। मेरी तो मत मारी गई थी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप बताइए शादी कब करनी है? आप जब कहेंगे मैं तब शादी कर दूंगी बच्चों की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सब सुन के समायरा के पिता का गुस्सा ठंडा हो जाता है। ठीक है, हम अभिषेक और समायरा की शादी अगले हफ्ते कर देते हैं। मेरी बिजनेस ट्रिप है 10 दिन बाद, तो मुझे इंडिया आने का टाइम नहीं मिलेगा। बाकी मेरी बेटी की सहूलतों के लिए मैं कुछ चीज़ें इसमें भेजूंगा ताकि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो हम चलते हैं, हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी हैं। जी जी, नमस्ते नमस्ते। ये कहकर समायरा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। लक्ष्मी खुद घर चलकर आ रही है तो भला मैं क्या मना करूं? मेरी पसंद की बहू ही आ रही है, अब तो मोहल्ले की औरतों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और खूब सारे पैसे भी आएंगे। शादी का दिन भी आ जाता है। सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधना, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। पर वो क्यों माँ जी? कह दिया ना, बस एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी जैसी गवार को लेकर जाऊंगी तो बहुत बेइज्जती होगी वहाँ पे। पता है बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पे। मैं क्या कहूँगी कि तुम मेरी बहू हो? हाँ, तुम्हारे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर पर रहकर नई बहू के आने का इंतज़ाम करो। जानकी ये कहकर सभी के साथ चली जाती है। साधना जानकी की बातें सुनकर उदास हो जाती है।
कुछ समय बाद अभिषेक और समायरा की शादी हो जाती है और वो लोग घर आ जाते हैं। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, छोटी बहू का स्वागत करो। साधना जानकी की आवाज़ सुनकर आती है। जी माँ जी, जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। मेरा रूम कहाँ पर है? बेटा रस्म तो कर लो, फिर चली जाना, आराम कर लेना। मैं थक चुकी हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। अभिषेक, लेट्स गो टू आवर रूम। आई एम रियली एग्जॉस्ट। यस यस समायरा, यस। समायरा, ये रस्म नई बहू के लिए ज़रूरी होती है। एक बार रस्म कर लो, फिर चली जाना। आई डोंट नीड परमिशन, ओके? मुझे रास्ता दो अंदर जाने का। ये कहकर समायरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन समायरा को देखने के लिए मोहल्ले की औरतें वहाँ पर आती हैं। बड़ी बहू, जाओ समायरा को बुलाकर ले आओ। जी माँ जी, मैं अभी बुलाकर ले आती हूँ। साधना समायरा को बुलाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। समायरा, तुम तैयार हो गई हो? चलो बाहर चलो, माँ जी बुला रही हैं। मोहल्ले की औरतें तुम्हें देखने के लिए आई हैं। तुम्हें मैनर्स नहीं है? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना होता है। हाँ, यू गवार। साधना समायरा की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होती। माफ़ कर दो, आगे से पूछकर तुम्हारे कमरे में आऊँगी। अभी तुम बाहर चलो, सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं 5 मिनट में खुद आ जाऊँगी। पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड के लोगों से मिलना पड़ेगा। ओह गॉड। साधना वहाँ से चली जाती है। समायरा कहाँ है बड़ी बहू? वो अभी तैयार हो रही है, बस 5 मिनट में आ रही है माँ जी। कुछ समय बाद समायरा हॉल में आती है। बेटा, सभी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। ओह रियली? मैं इन लो स्टैंडर्ड के लोगों के पैर छूऊंगी? इम्पॉसिबल। मैं इन लोगों के पैर नहीं छूऊंगी। जानकी को ये सुनकर सदमा लगता है। बेटा, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं, बड़ों से तो आशीर्वाद लिया जाता है। इन लोगों जैसे लोग तो मेरे घर में सर्वेंट हैं, और इन लोगों के पैर छूऊंगी मैं? ये क्या कह रही है तेरी बहू जानकी? हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं? हाँ, यहाँ पर किसी बेशरम लड़की है, बड़ों से बात करने की से तमीज़ नहीं है। ये सुनकर समायरा को गुस्सा आ जाता है। यू जाहिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम लोगों को मेरे पिता खरीद सकते हैं। बेटा शांत हो जाओ, वो तुमसे बड़े हैं। तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर समायरा घर से चली जाती है। बड़ा, तू तो इतना कह रही थी अपनी बहू के बारे में, हाँ? मुंह पे बेइज्जती करके चली गई तेरी वो। इससे लाख गुना अच्छी तो तेरी बड़ी बहू है, जो तेरी जली कटी बातें सुनकर भी तुझे कुछ नहीं कहती, पर तूने हमेशा इसका तिरस्कार किया है। तुझे क्या लगा बड़े घर से बहू ले आएगी तो खुश रहेगी? तेरे कर्मों का नतीजा है ये। चलो सभी यहाँ से, बहुत इज्जत करवा ली हमने यहाँ पे। सभी वहाँ से चले जाते हैं। जानकी को अपने किए पर पछतावा होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सास को कभी बहू के मायके की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी बहू की इज्जत करनी चाहिए। उसके अनपढ़ होने का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। गलत बात बोलकर बेटे को भड़काना भी नहीं चाहिए। बेटे को बहू को मारने के लिए उकसाना बिल्कुल गलत है। अगर बेटा बहू पे हाथ उठाता है तो उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस लड़की को आप बहू बनाकर लाए हो वो भी किसी के घर की बेटी है। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़े घर से आएगी तो अच्छी होगी।
पढ़ी लिखी होगी तो उसे बात करने का तरीका पता होगा। एक इंसान का आचरण उसके माता पिता बनाते हैं। उन्हें अच्छे संस्कार देकर, उन्हें अच्छी शिक्षा देकर। इंसान को पैसे के घमंड में छोटे बड़ों का लिहाज नहीं भूलना चाहिए।